यह घटना मथुरा की है। मथुरा के एक गांव में एक फैमिली रहती है जिनके मुखिया का नाम सूबेदार बेदार सिंह होता है और इनके दो बेटे होते हैं। एक बेटा जो बड़ा बेटा है उसकी शादी हो चुकी होती है, उसका एक बच्चा भी होता है और छोटा बेटा जिसकी शादी अभी नहीं हुई थी लेकिन उसका शादी का दिन करीब आ चुका था। अब उसके लिए लड़की देखा जा रहा था तो पास के ही एक गांव में एक रिश्ता मिलता है। लड़की का नाम रचना होता है और वो रिश्ता इन लोगों को मंजूर होता है और उस रिश्ते को लेकर मानेंद्र की शादी रचना से हो जाती है। सूबेदार बेदार सिंह के लड़के का नाम मानेंद्र होता है। अब ये शादी हो जाती है और उनके गांव में उनका दो घर होता है। एक पुराना घर जिसमें ये लोग हमेशा से रहते आए हैं और सारी फैमिली इकट्ठे वहाँ पर रहती है। बड़ा बेटा बाहर कहीं कमाता है लेकिन शादी के बीच सारे रिश्तेदार और बड़े बेटे और सब लोग इकट्ठा हुए थे। अब शादी होने के बाद उनके परिवार वाले सब धीरे धीरे अपने काम पे वापस लौटने लगे। बड़ा बेटा जहाँ रहता था वहाँ चला गया, बाकी रिश्तेदार चले गए और छोटा बेटा जो कि एक और गांव में जो घर था नया बना हुआ था उसमें लेकिन कोई रहता नहीं था, वो खाली रहता था। सूबेदार बेदार सिंह की सोच थी कि जब भी परिवार बढ़ेगा तो कुछ लोग उसमें बढ़ जाएंगे, कुछ लोग इसमें रहेंगे तो अपना कायदे से एडजस्ट हो जाएगा। इस वजह से वो घर वैसे ही खाली रहता था लेकिन शादी के बीच कुछ लोग उसमें रुके, कुछ लोग इधर घर में रुके। अब ऐसे चलता रहा। शादी के 15 दिन बीत गए और रचना और मानेंद्र की शादी अच्छी चली। 15 दिन में सब कुछ एकदम नॉर्मल था लेकिन 15वें दिन मानेंद्र अपने पिता सूबेदार बेदार सिंह से कहता है कि हम लोग नए घर में जा रहे हैं, आज वहीं पे रुकेंगे। मानेंद्र सिंह को भी कोई आपत्ति नहीं होती, उन्होंने कहा ठीक है जाओ रह लो। तो ये लोग चले जाते हैं उस नए घर में और रचना और मानेंद्र ये लोग वहाँ पे जाने के बाद फिर सब लोग बाकी सूबेदार बेदार सिंह और बाकी फैमिली जो होती है वो इसी घर में रहती है लेकिन मानेंद्र और रचना वो नए घर में चले जाते हैं। अचानक 10 मिनट के बाद एक चीखते हुए आवाज़ आती है तो घर वाले जब बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि नए घर की तरफ से, जो कि पुराने घर से कुछ ही दूरी पे था, नए घर की तरफ से रचना दौड़ती हुई चिल्लाती हुई रोती हुई आ रही है। और जब वो करीब पहुंची तो उसने कहा कि मानेंद्र को करंट लग गया है। अब वो सूबेदार बेदार सिंह और बाकी फैमिली वाले जो थे वो दौड़ के नए घर की तरफ गए तो देखते हैं जाके वहाँ पर तो उन्होंने ये देखा कि उसके पैर में जले का निशान है और नंगी तार वहाँ पर पड़ी है। अब फ़ौरन वहाँ से उन्हें हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल लेके जाने के बाद डॉक्टर चेक करते हैं, डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं, कहते हैं कि अब ये ज़िंदा नहीं है, इसकी मौत हो चुकी है। अब लोगों को तो बहुत अफसोस हुआ, सब गम में डूबे रहे। फिर सब कुछ क्रियाक्रम हो गया। क्रियाक्रम बीतने के बाद आपको सब लोगों को लगा कि सबसे ज़्यादा झटका तो रचना को लगा है क्योंकि अभी नई उसकी शादी हुई, उसका अभी घर बसा नहीं था कि उजड़ गया। अब ये सोचने के बाद सूबेदार बेदार सिंह और उनकी पत्नी रचना से कहते हैं कि कुछ दिन के लिए अपने मैके चली जाओ, क्योंकि मैके जाने के बाद फिर वो थोड़ा सुकून महसूस करेगी। अब रचना अपने घर चली जाती है और कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सूबेदार सिंह देखते हैं कि उनके बेटे का मानेंद्र का मोबाइल फ़ोन पड़ा हुआ है, जो कि उसकी आखिरी याद के तौर पे वो मोबाइल फ़ोन उठाते हैं, चेक करते हैं, फिर चार्ज में लगा देते हैं। और अभी 2-3 ही दिन गुजरे थे कि उनको मोबाइल मिल जाता है। वो चार्ज में लगाने के बाद जब उसे ऑन करते हैं तो लगातार कई फ़ोन आने लगते हैं। जितना फ़ोन उनसे उठता बताते हैं कि अब मानेंद्र के साथ ऐसा हो गया और लोग उन्हें तसल्ली देते, सब कुछ करते हैं। उसके बाद वो समझ जाते हैं लेकिन नए कॉल आना बंद ही नहीं हो रहे थे। हर रोज़ कुछ नए कॉल आते रहे। जब भी वो फ़ोन उठाते तो उनके बेटे की याद उन्हें आती, वो गमगीन हो जाते हैं। अब ये देखने के बाद मानेंद्र के फ़ोन को सूबेदार बेदार सिंह ने बंद किया और बंद कर एक बक्से में रख दिया कि उसकी आखिरी याद पड़ी रहेगी। और ये सोच के जब वो बक्से में रख देते हैं कुछ दिन तक वो बक्से में पड़ा रहता है। कुछ वक्त गुजरने के बाद सूबेदार बेदार सिंह का पोता और सूबेदार सिंह का बेटा और बेटे की पत्नी सब घर वापस आते हैं। और वापस आने के बाद सूबेदार सिंह का पोता खेलता रहता है और खेलते खेलते उसी बक्से के पास वो पहुंच जाता है जहां सूबेदार बेदार सिंह ने अपने छोटे बेटे का फ़ोन रखा हुआ था। अब वो खेलने का सामान खोज रहा था तो उसे अचानक मोबाइल फ़ोन दिखता है और मोबाइल फ़ोन वो उठाता है और फिर उसे चार्ज में लगाता है। बेटा इतना समझदार होता है
कि उसकी समझदारी की वजह से इस मर्डर मिस्ट्री का राज खुल पाया था। और वो मोबाइल फ़ोन उठाता है, चार्ज में लगाता है, चार्ज में लगाने के बाद उसमें गेम इंस्टॉल करता है, गेम वो खेलता रहता है। फिर गेम से जब उसका मन भरता है तो वो फिर गैलरी में जाता है। अब गैलरी में जाने के बाद जब वो ऑडियो में जाता है तो उसे कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग सुनने को मिलती है कि वो उस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद दंग रहता है। असल में वो रिकॉर्डिंग एक लेडी की थी और कुछ लोगों की आदत होती है कि वो अपने मोबाइल में ऑटो रिकॉर्डिंग ऑन किए रहते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो कि ऑटो रिकॉर्डिंग ऑन किए रहते हैं। आप जिससे भी बात करेंगे, अपने घर में बात करेंगे, बाहर किसी से बात करेंगे, तो वो आपको कुछ करना नहीं होता, वो ऑटोमेटिक आपकी कॉल रिकॉर्ड हो रहती है। तो मानेंद्र ने भी अपने फ़ोन में यही सेटिंग चालू की थी। अब उसके बाद फिर जब वो रिकॉर्डिंग सुनता है और उस रिकॉर्डिंग में क्या बात होती है ये सुनने के बाद सब दंग रह जाते हैं। उस रिकॉर्डिंग में एक लड़की बात करती है सामने से, और वो लड़की एक लड़के से बात करते हुए कहती है मैंने उसे 10 मिनट तक करंट दिया है और क्या वो मर जाएगा ना। तो सामने से आवाज़ आती है कि तुमने 10 मिनट तक अगर करंट दिया होगा तो वो मर जाएगा। तो फिर लड़की बोलती है कि अगर वो नहीं मरा तो वो मुझे मार देगा, सही बताओ कि वो मर जाएगा ना, गारंटी है ना। तो सामने से वो लड़का बोलता है कि अगर तुमने 10 मिनट तक उसे करंट दिया होगा तो उसके बचने का कोई चांस नहीं है, वो मर जाएगा। अब ये देखने के बाद रिकॉर्डिंग जैसे ही वो सुनता है तो उसे आवाज़ पहचानी लगती है और आवाज़ उसकी चाची की होती है। उसकी चाची रचना वो किसी लड़के से बात करती है और वो लड़का उसका पुराना अफेयर होता है उसके साथ, अब वो उसी से बात करती है। अब ये सुनने के बाद लड़का फ़ौरन अपने पिता के पास जाता है और वो रिकॉर्डिंग सुनाता है। कहता है कि ये चाचा का मोबाइल फलां जगह से मिला है और इसकी रिकॉर्डिंग सुनिए। जो कि छोटा लड़का था, बहुत ज़्यादा समझदार भी नहीं था, लेकिन उसे इतना समझ में आ गया कि गड़बड़ क्या है। अब वो उसके पिता जब उस रिकॉर्डिंग को सुनते हैं तो उसके पैर की ज़मीन खिसक जाती है। वो फ़ौरन अपने पिता को दिखाता है, सूबेदार बेदार सिंह को। अब सब कुछ साफ हो चुका था। मामला कुछ इस तरीके से था कि सूबेदार बेदार सिंह की जो पतो थी रचना, उसका अफेयर उसी के गांव के एक लड़के के साथ होता है और अब उसकी शादी उसके साथ नहीं होती है और घर वाले शादी कर देते हैं मानेंद्र के साथ। और मानेंद्र के साथ शादी करने के बाद लेकिन उसका रिश्ता उससे नहीं टूटता है। वो उसके बाद भी उससे बात करती है। वो मानेंद्र से कहती है कि मोबाइल लेती है और कहती है कि घर बात करना है अपने मायके में। तो मानेंद्र भी सोचता है कि अभी शादी करके आई है, नई नई शादी है, इसको घर वालों की याद आती है, तो वो अपना मोबाइल फ़ोन दे देते। मोबाइल फ़ोन तो ये लेती थी और घर पे भी बात करती थी, लेकिन घर के अलावा भी एक शख्स से बात करती थी और उसका नाम अतेंद्र था, जिससे ये बात किया करती थी। अब वो बात करते हुए इन्होंने प्लान बनाया था कि किस तरीके से इसको रास्ते से हटाना है और फिर हम दोनों एक साथ हो सकते हैं। अब ये सुनने के बाद पुलिस के पास जाते हैं सूबेदार बेदार सिंह और कंप्लेन लिखवाते हैं। अब पुलिस वाले जाते हैं उसके घर। जब रचना के घर जाते हैं तो पता चलता है कि रचना घर पे नहीं है और वो कहीं गायब हो चुकी है। अब ये सुनने के बाद पुलिस को समझ में आ जाता है कि ये मामला क्या है। अब पुलिस तलाश करती है। तलाश करने के बाद कुछ दिनों बाद फिर अतेंद्र मिलता है। सबसे पहले वो अतेंद्र को पकड़ते हैं, फिर अतेंद्र के ज़रिए रचना भी पकड़ा जाती है। शादी के बाद इन्होंने ये प्लान किया था कि मानेंद्र को रास्ते से किस तरीके से हटाना है, और ये प्लान अतेंद्र का था। अतेंद्र ने कहा था कि सबसे पहले उसे कुछ दूध में कुछ नींद की गोलियां मिलाओ और उसे पिला दो। तो यही काम रचना ने किया। उसे दूध में नींद की गोली मिलाई और मानेंद्र को पिला दी। अब मानेंद्र जब नींद में हो गया, बेहोश हो गया, उसके बाद फिर एक तार निकाला और तार को बोर्ड में लगाया और बोर्ड में लगाने के बाद अतेंद्र के पैर में उसे छुला दिया और लगभग 10 मिनट तक लगातार उसे करंट दिया। अब जब ये तसल्ली हो गई कि वो मर गया है तो फिर पूरी प्लानिंग के साथ वो दौड़ते हुए रोते हुए अपने पुराने घर की तरफ, जो कि कुछ ही दूरी पे था, वापस आती है और सारी कहानी इसी तरीके से वो रचती है। लेकिन बाद में तो वो पकड़ा जाती है और 15 दिन की शादी में इतनी बड़ी घटना हो जाती है। और ये भी घटना ना खुलती अगर सूबेदार बेदार सिंह के पोते ने उस मोबाइल फ़ोन को ऑन ना किया होता। ये थी आज की क्राइम स्टोरी, और इसी तरीके की और भी स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।